हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम डीप एनालाइज करेंगे कि यूजीसी नेट का जो पेपर है वो क्या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्या उसकी डेट्स हो सकती हैं एंड क्या वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। मतलब इन सब बातों पे आज डीप एनालाइज करेंगे, तो प्लीज़ इट्स ए काइंडली रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बहुत सारी ऐसी भी नॉलेज वाली वीडियोस जो है आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस डेट जो थी यूजीसी नेट की वो क्या थी। ठीक है, जो सबसे पहले यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आया था उसमें फॉर्म फिलिंग की डेट जो थी वो 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में थी। ठीक है, एडमिट कार्ड 15 मई एंड एग्ज़ाम की डेट 15 जून से स्टार्ट होनी थी एंड रिजल्ट जो है 5 जुलाई को आना था। ये चीज़ें सबसे पहले नोटिफिकेशन में थी। डेट 16 अप्रैल से लेके 15 मई तक, 16 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में कितना टाइम आता है? 1 मंथ का टाइम आता है। ठीक है ना, अप्रोक्सो 1 मंथ का आता है। एंड उसके बाद एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम के बीच का जो टाइम है वो भी 1 मंथ का आता है। एंड एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट के बीच का जो टाइम है वो 20 डेज़ का अप्रोक्सो जो है वो आता है। तो इस तरह से ये शेड्यूल था। ठीक है ना, कि 1 मंथ का गैप जो था आपकी एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम में आ रहा था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, उसकी सारी फॉर्म की प्रोसेसिंग होने के बाद। ठीक है ना, ये सभी चीज़ों में गैप जो था वो 1 मंथ का आ रहा था। अब जो यूजीसी नेट ने न्यू डेट्स जो है वो लागू की हैं, उसने अभी 16 अप्रैल नहीं 16 मई जो है वो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कर दी है। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 16 मार्च से 16 अप्रैल तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते। ठीक है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नो डाउट अब भी होंगे जो 16 मई तक भी ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी तरह से अभी लॉकडाउन खुलने के आसार नहीं है 3 मई के बाद भी। तो थोड़ा बहुत अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो कैफ़े पे जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मतलब इतनी सारी भीड़ कैफ़े में अचानक, मतलब ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी कि सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप वगैरह ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वो घर पे बैठे ही फॉर्म फिल कर सके। ठीक है ना, क्योंकि स्कैन करनी पड़ती हैं इमेजेस वगैरह को, आपके सिग्नेचर को, तो वो चीज़ें कई लोग घर पे बैठ के नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्हें कैफ़े पे ये काम जाके कराना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे इसलिए स्टूडेंट्स हैं जो कि 16 मई तक भी शायद फॉर्म फिल नहीं कर पाए। जितने हर साल स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल होते हैं उतने फॉर्म फिल 16 मई तक भी ना हो पाए। अब हम एनालाइज करते हैं कि अगर 16 मई लास्ट डेट रखी गई एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस डेट्स के अकॉर्डिंग एनालाइज करें तो फिर एग्ज़ाम 15 जून तक होगा। बिकॉज 1 मंथ का गैप जो था वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा था, और होपफुली मतलब ये गैप जो है हर बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें होता है। तो इससे के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 मंथ का गैप जो है एडमिट कार्ड में आए, अगर एग्ज़ाम डेट आपकी 15 जुलाई हो, उसी 1 मंथ के गैप के अकॉर्डिंग, एंड रिजल्ट जो है 20 डेज़ लेटर 5 अगस्त को अगर आई, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के महीने में जाके ख़त्म होगा। अगर 16 मई तक उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की है तो एग्ज़ाम, अगर आपका एडमिट कार्ड अगर आपके जून में आए, एग्ज़ाम जुलाई में हो एंड रिज़ल्ट 5 अगस्त तक हो, अगर ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ का एनालाइज कर लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई से शुरू हो यूजीसी नेट का, तो अगस्त से दिसंबर तक सिर्फ 4 महीने बचते हैं। पहली बात तो ये, अगस्त में अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो दिसंबर में यूजीसी नेट का जो फिर से एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, उसमें सिर्फ 4 मंथ्स बचते हैं। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 6 मंथ्स का गैप जो है यूजीसी वाले ज़रूर देते हैं स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने का। तो अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो बहुत इसके चांसेस है कि आपका दिसंबर में यूजीसी वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, बिकॉज इसमें टाइम सिर्फ 4 मंथ्स बचते हैं। और मिनिमम 6 मंथ्स का गैप जो है यूजीसी हर बार देती है नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट शिफ्ट में। उसको भी अपने प्रिपेयर करने के लिए, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बनाने में, सब चीज़ों में टाइम लगता है। स्टूडेंट को भी 6 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। तो ये नहीं लगता कि अगर अगस्त में आपका एग्ज़ाम ये ख़त्म हो रहा है तो दिसंबर में आपका फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली बात तो ये। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, 5 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आता है, तो
दिसंबर सेशन पोस्टपोन होके अगर जनवरी या फेब में अगले साल 2021 में जाता है, ये चीज़ अगर होती है तो यहाँ पे भी आपको बता दें कि इससे फिर आने वाले टाइम में यूजीसी का सारा सिस्टम ही जैसे ख़राब हो जाएगा। अगर आने वाले टाइम में जैन 2020 में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसके फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, उसके फिर 6 महीने, मतलब जो इतनी देर से अब चलता आ रहा है कि जून एंड दिसंबर में यूजीसी वाले एग्ज़ाम लेते हैं, वो सारा प्रोसीजर लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाएगा। मतलब एक दिसंबर की जगह मंथ जो है जनवरी आ जाएगा, जून की जगह जुलाई आ जाएगा, मतलब वो सभी चीज़ें जो है वो डिले होती जाएंगी। जनवरी का भी नहीं, फेब में होगा अगर होगा तो, बिकॉज 6 मंथ्स का गैप चाहिए। अगस्त दिसंबर में 4 मंथ का होता है, तो फेब आ जाएगी ना, फिर आपकी फेब या मार्च चले जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर फेब या मार्च में एग्ज़ाम होता है तो उसके 6 मंथ्स के बाद अब लगा लो, मतलब वो हर चीज़ें इतने लॉन्ग टर्म में डिले ही होती जाएंगी। जो मंथ जून एंड दिसंबर एक तय किया हुआ है यूजीसी वालों ने एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए, वो डिले होते जाएंगे। जहाँ दिसंबर है उसका फेब आ जाएगा एंड जो जून है उसका अगस्त आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म में सारी प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ें एनटीए वाले शायद ना करें कि लॉन्ग टर्म में अपना सारा प्रोसेस ही ख़राब कर दे, जून एंड दिसंबर की जगह वो फेब एंड अगस्त ले आए आने वाले सारे सालों में। तो इसलिए यहाँ पे ये होप चल रहा है कि इस साल 2020 में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा यूजीसी का, जहाँ तो वो अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है, अगस्त में उसका रिज़ल्ट आता है, तो दिसंबर में वो फिर नहीं होगा, 4 महीने के बाद फिर अगले साल ही होगा, ठीक है। या फिर अगर कोविड-19 ज़्यादा बढ़ता है, हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ता है, तो इसका एक और होप है, इसके ये भी एक चांसेस है कि शायद जो आपका एग्ज़ाम है वो सीधा ही दिसंबर वाले सेशन में हो जाए, ठीक है। मतलब जून वाला सेशन बीच में कट ही जाए एंड सीधा जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही चला जाए, जून वाला एग्ज़ाम बीच में हो ही ना, अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो। बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि 16 मई तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए होंगे, ठीक है। तो लॉकडाउन जब भी खुलेगा, खुलने के बाद भी जो यूजीसी है उसको 10 या 20 दिन और देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी तो पता ही नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, मई में खुलेगा भी या जून में खुलेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है, लॉकडाउन और बढ़ता है, तो एनटीए वालों को 10-20 दिन और देने पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। तो इस अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड और लेट होगा, एग्ज़ाम और लेट होगा, तो मे बी वो एग्ज़ाम दिसंबर में ही आ जाए। मतलब कुल मिला के ये कंक्लूजन निकली कि 2020 में एक एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ तो वो जुलाई में होगा, अगर जुलाई में होगा तो फिर दिसंबर में 4 मंथ्स के बाद वो नहीं होगा। तो अगर जुलाई वाला नहीं होगा तो वो सीधा दिसंबर में ही होगा, ठीक है। तो ये चांसेस बन रहे हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के। होपफुली आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए। कुछ नहीं पता एनटीए वालों को कब ये न्यू नोटिफिकेशन जो है जारी कर दे, तो अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन में ही रहिए। पिछली सब चीज़ों को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये बातें 100% सच भी हों, लेकिन जो हम एनालाइज कर सकते हैं, जो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो हमारा करना एक फ़र्ज़ होता है। हमने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।